हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ये सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। पाठ है सत्ता की साझेदारी। इसका 2 वीडियो आपके सामने पहुंच चुका है। ये तीसरा आपके सामने जाने वाला है, पहुंच रहा है। इसका पहला प्रश्न आपके सामने है। चलिए देखते हैं। क्या भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत एक अंग तक सीमित होती है, एक अंग तक सीमित नहीं होती, 2 अंगों तक सीमित होती है, या इनमें सभी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत एक अंग तक सीमित नहीं होती है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, बेल्जियम का संबंध है किससे भाई? बेल्जियम किससे संबंध है? एशिया से है, या अमेरिका से है, या यूरोप से, या दक्षिण अफ्रीका से? बेल्जियम का संबंध किससे है? उत्तर बताने का प्रयास करें। तो बेल्जियम का संबंध, चलिए भाई उत्तर करने का प्रयास करें पहले। चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। बेल्जियम का संबंध यूरोप से है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। ब्रुसेल्स की राजधानी क्या है? तो जर्मनी, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? जर्मनी की राजधानी है, या फ्रांस की राजधानी है, या बेल्जियम की राजधानी है, या नीदरलैंड की राजधानी है? चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? प्रश्न नंबर 3। चलिए हम बताते हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न पिछले साल 2022 में पूछा जा चुका है, रिपीट हो सकता है। आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? तो फ्रेंच को घोषित किया गया है, या सिंहली को श्रीलंका की भाषा घोषित किया गया है, या तमिल को श्रीलंका की भाषा घोषित किया गया है, या उर्दू को श्रीलंका की भाषा घोषित किया गया है? उत्तर बताने का प्रयास करें। तो श्रीलंका की कौन सी भाषा है भाई? तो श्रीलंका की भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है सिंहली को। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ख सही उत्तर है आपका। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। श्रीलंका में निम्नलिखित में से किस देश में गृह युद्ध छिड़ गया था? निम्नलिखित में से किस देश में गृह युद्ध छिड़ गया था? ये श्रीलंका है, या बेल्जियम में, या जर्मनी में, या लक्समबर्ग में? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, इन चारों देशों में से आपको बताना है किस देश में गृह युद्ध छिड़ा था। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो भी बहुत चर्चा में था, आपके सामने रोज पेपर में, न्यूज में आता था। कहाँ पे गृह युद्ध छिड़ा गया था? तो ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज पेपरों में सबकी जुबान पर ही था कि श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर ग पे आ जाएं। सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी आवश्यक है सरकार ठीक से चलाने के लिए, लोगों को शांत बनाए रखने के लिए,
लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए, सामाजिक कल्याण और शांति की स्थापना के लिए। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर करने का प्रयास करें। और दोस्तों, कभी भी पेपर में, परीक्षा हाल में बैठना तो पेपर मिले तो सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ना, उसके बाद में सारे ऑप्शन को सही से पढ़ना। हो सकता है कि आपका कोई ऑप्शन आपको लगे ठीक है, यही उत्तर होगा, पर उससे भी अच्छा उत्तर आपके ऑप्शन में मिल जाए, तब आप क्या करेंगे? अगर गोला भर दिए हैं तो आपका गलत हो गया है, फिर आपका प्रश्न ही गलत हो जाएगा। तो प्रश्न को सही से पढ़ने के बाद ऑप्शन को भी सही से पढ़ना है, तब गोला भरना है। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा, सत्ता की साझेदारी आवश्यक है लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ताकत का बंटवारा किसके बीच होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में ताकत का बंटवारा मंत्रि परिषद के बीच होता है, या संसद के बीच होता है, या विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच होता है, या इन सभी में होता है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ताकत का बंटवारा किसके बीच होता है? चलिए हम आपको इसको बताते हैं। इसका उत्तर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ताकत का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होता है। विधायिका का कार्य है विधान बनाना, कानून बनाना। कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना। और न्यायपालिका है, न्यायपालिका का कार्य है जो कानून कार्यपालिका लागू कर रही है वो कानून संविधान सम्मत है, देश के संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार है, मूल ढांचे के अनुसार है या नहीं, इसकी समीक्षा करना। तो अब तो आप समझ गए होंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ताकत का बंटवारा किसके बीच होता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। बेल्जियम में कितनी प्रतिशत जनसंख्या डच भाषा बोलती है? बेल्जियम में कितनी प्रतिशत जनसंख्या डच भाषा बोलती है? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे भाई। तो 69%, या 59%, या 49%, या 61%। बेल्जियम में कितनी प्रतिशत जनसंख्या डच भाषा बोलती है? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो बेल्जियम में डच भाषी लोग कितने भाई? 59%। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। बेल्जियम में किस अवधि में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वालों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ? प्रश्न नंबर 9 देखें। बेल्जियम में किस अवधि में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच या डच भाषा बोलने वालों के बीच तनाव हुआ? यह 1950 से 60 के दशक के बीच में, या 1960 के 70 के दशक के बीच में, या 1940 से 50 के दशक के बीच में, या 1970 से 80 के दशक के बीच में। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो बेल्जियम में हम आपको बताते हैं, बेल्जियम में 1950 से 60 की अवधि में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वालों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ था। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। श्रीलंका में कितने प्रतिशत जनसंख्या सिंहलियों की है? श्रीलंका में कितने प्रतिशत जनसंख्या सिंहलियों की है? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे भाई। तो 75% जनसंख्या सिंहली बोलती है, या श्रीलंका में 84% जनसंख्या सिंहली बोलती है, या 34% जनसंख्या सिंहली बोलती है, या 74%? श्रीलंका में कितने प्रतिशत जनसंख्या सिंहलियों की है, सिंहली बोलते हैं, सिंहली भाषा बोलती है?
श्रीलंका में कितने प्रतिशत जनसंख्या सिंहलियों की है? तो आप सिंहलियों की कितने प्रतिशत जनसंख्या है? तो 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। 74% जनसंख्या सिंहलियों की है भाई। 74% जनसंख्या सिंहलियों की है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? 1948 में, या 1958 में, या 1968 में, या 1978 में? श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली भाई? हम आपको बताते हैं, भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिल रही है। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को मिल रही है। और उसके एक साल बाद श्रीलंका को स्वतंत्रता मिलती है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि एक साल बाद यानी कि 1948 में श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता मिली। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 देख लें। श्रीलंका ने किस वर्ष सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया? श्रीलंका की भाषा क्या है? सिंहली। ये पिछले साल आया था। अभी पूछा जा रहा है आपसे, श्रीलंका ने किस वर्ष सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया है? तो 1950 में घोषित किया गया, या 1956 में, या 1966 में, या 1976 में? श्रीलंका ने किस वर्ष सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ये घोषित किया गया था 1956 में। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। श्रीलंका में किस वर्ष उत्तर पूर्व में स्वतंत्र तमिल इलम बनी? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। श्रीलंका में किस वर्ष उत्तर पूर्व में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनी थी? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। तो 1960 में बनी, या 1950 में, या 1970 में, या 1980 में? श्रीलंका में किस वर्ष उत्तर पूर्व में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनी थी? चलिए बताने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 13। तो ये श्रीलंका में उत्तर पूर्व में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनी थी भाई। ऑप्शन नंबर आपका घ सही है, 1980 में। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। बेल्जियम ने किस अवधि में संविधान में 4 संशोधन किए? बेल्जियम ने किस अवधि में संविधान में 4 संशोधन किए? ये 1960 से 73 के बीच किया, या 1970 से 83 के बीच, या 1970 से 93 के बीच, या 1980 से 95 के बीच? बेल्जियम ने किस अवधि में संविधान में 4 संशोधन किया था? तो ये अवधि थी भाई 1970 से 93 के बीच। बेल्जियम ने 1970 से 93 के बीच की अवधि में संविधान में 4 संशोधन किए थे। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए अनुचित है, या उचित है, या टकरावपूर्ण है, या अस्थिरता का कारक है? प्रश्न नंबर 15 का उत्तर करने का प्रयास करें। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सदा उचित है, सदैव उचित है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? पूरी शक्ति का कारण चुनाव है? ऐसा नहीं है। राजनीतिक दल सत्ता जुटाते हैं, ये सब आपको देखने में लग रहा। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है। बुनियादी सिद्धांत, जनता ही समस्त राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। बुनियादी सिद्धांत ये है। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? जनता ही समस्त राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। प्रश्न नंबर ग आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं।
लोकतंत्र में न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? लोकतंत्र में न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है, या संसद करती है, या विधायिका करती है, या कार्यपालिका? लोकतंत्र में न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? चलिए भाई, सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहिए भाई, लाइक में कंजूसी न करें, और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों से के बीच, और दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करें कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके लोकप्रिय बनाएं, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशन डाल सकें, अच्छे से अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपके लिए ला सकें। चलिए प्रश्न नंबर 17 का देखें। स्वतंत्र लोकतंत्र में न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन घ, कार्यपालिका। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन घ, कार्यपालिका करती है। बेल्जियम समाज की मुख्य विशेषता क्या है? बेल्जियम समाज की मुख्य विशेषता क्या है? परंपरावादिता, या प्रगतिशीलता, या जातीय बनावट की जटिलता, या ये सभी? बेल्जियम समाज की मुख्य विशेषता क्या है? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो बेल्जियम समाज की मुख्य विशेषता है जातीय बनावट की जटिलता। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, श्रीलंका हिंद महासागर में भारत के किस राज्य के दक्षिण में द्वीपीय है? श्रीलंका हिंद महासागर में भारत के किस राज्य के दक्षिण में द्वीपीय है? ये केरल के दक्षिण में है, या कर्नाटक के दक्षिण में, या तमिलनाडु के दक्षिण में, या तेलंगाना के दक्षिण में? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो श्रीलंका हिंद महासागर में भारत के तमिलनाडु के दक्षिण में द्वीपीय है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना किस सिद्धांत का अनुपालन है? न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना किस सिद्धांत का अनुपालन है? प्रश्न नंबर 20 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो न्यायिक सत्ता का है, या समतावादी न्यायिक सिद्धांत का है, या नियंत्रण के सिद्धांत का है, या नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का है? तो न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का अनुपालन है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। ये इस सेशन का लास्ट प्रश्न था। इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।